हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है ब्रह्म संहिता सेशन में। कृपया श्लोकों को दोहराइए। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्वकारण कारणम चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभिरविपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र संभ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं त्वनन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमणीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतः प्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभम् आत्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदस्यं न विचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावतदियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमा सनयानभूषा सूक्तैर्वमेव निगमः प्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसः प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनच्छुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणास्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमायो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यः प्रभाप्रभवतो जगदण्डकोटिस्वशेषवसुधादिविभूतिभिन्नम् तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदवितायमाना सत्त्वावलम्बिपरसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनस्सु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरताम् उपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। लोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु
ते ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका ध्यायेव यस्य भुवनानि विभक्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य सचेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधिविकारविशेषयोगात् संजायते न हि तथा पृथगस्ति हेतोः यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यः कारणार्णवजले भजति स्म योगा निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविरजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महान् इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भास्वान् यथा श्मशकलेषु निवेषु तेजा प्रकटयत्तपि तत्त्वदत्र ब्रह्मा येष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणामसमये सगणाधिराजाः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अग्निर्मही गगनमम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तथात्ममनसिति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजा यस्याज्ञया भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। धर्मोऽथ पापनिशया सुतयस्तपंसि ब्रह्मादिकीटपतघावधयश्च जीवाः यद्दत्तमात्रप्रभवः प्रकटप्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्त्विन्द्रगोपमथवेन्द्रमहो स्वकर्म बन्धानुरूपफलभाजनमातनुति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यं क्रोधकामसहजा प्रणयादिभीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवस्य विभावे चिन्त्यतस्य सदृशीं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्रेयः कान्तः कान्तः परमपुरुषो कल्पतरो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयि तोयममृतम् कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योति परमपि सदा साध्यमपि च स यत्र क्षीराब्धि श्रवति सुरभेभ्यश्च सुमहान् निमेषाभ्याख्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहं इह गोलोकमितियम् विदन्तस्ते सन्तः क्षितिर्विरणचारा कतिपये। श्री ब्रह्म संहिता की जय। हरे कृष्ण। तो पिछली बार कल हम चर्चा कर रहे थे, इसमें ब्रह्मा जी
कैसे वेदों के द्वारा क्रिय अर्पण करने पर भगवान की प्रसन्नता कैसे प्राप्त होती है, और उसके साथ साथ उनको भक्तों को 5 रसों का आस्वादन करने का अवसर प्राप्त होता है आध्यात्मिक धाम में। इसके ऊपर हमने चर्चा की। यद भाव भाव तदीयो मनुजा सतैव संप्राप्य रूप महिमा सनयान भूषण। संप्राप्य उनको प्राप्ति हो जाती है, संप्राप्य रूप महिमा सन यान और भूषण इनकी प्राप्ति हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जब भगवान की सुक्तर्म एवं निगम प्रचित्ता स्तुवंती, सुक्त अर्पण करता है निगम के वेदों के द्वारा जो बताई गई है, तो इस प्रकार से उसको प्राप्त कर लेता है, उस रस को प्राप्त कर लेता है, उस रस में वो प्रविष्ट हो पाता है। आज के श्लोक में आगे थोड़ा और ब्रह्मा जी आगे के स्टेप्स में बताते हैं कि वो रस जो है किस प्रकार के रस को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति। तो आज का श्लोक है, इसको दोहराएंगे साथ में। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिर्य एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसत्य अखिलात्मभूतो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। आनंद चिन्मय रस, आध्यात्मिक धाम में जो आनंद चिन्मय रस है उसको प्रतिभा भाविताभि, भावना भावित, इस रस से जो भावना भावित है वो आनंद चिन्मय रस प्रतिक्षण, आनंद चिन्मय रस प्रतिक्षण भाविताभिस, भावना भावित होते हैं उस रस में। और ऐसे जो भक्त है, तो ऐसे आध्यात्मिक जगत में जो एक भक्त है, विशेष भक्त है, जो हमेशा से प्रतिक्षण इस भावना में भावित होते हैं। प्रतिक्षण के बारे में अगर आप चर्चा करें तो उस आध्यात्मिक रस के आचार्यों के पदचिन्हों पर चलते हुए गुरु महाराज और आचार्य प्रतिक्षण स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद श्री राधिका माधवयोर अपार। श्री राधिका माधव इनके प्रति जो भक्ति है, इनके प्रति जो रस है, प्रतिक्षण आस्वादन, प्रतिक्षण वो आस्वादन करते हैं। ऐसे संत, ऐसे आचार्य गुरु, इनके चरणों में वंदन है। तो वो जो रस है वो श्री राधिका माधवयोर अपार, श्री राधिका और माधव के साथ, उनके सखियों के साथ जो विशेष रस है वो पान करते रहते हैं। तो वो रस कौन, उस रस की अधिष्ठाता है, अधिष्ठात्री है श्रीमती राधा रानी, आनंद चिन्मय रस की अधिष्ठात्री है। और वो अपना विस्तार करते हैं ताभिर्य एव निज रूपतया कला भी, ताभिर एव निज रूप, उनके साथ वो निज रूप, अपने निज रूप में प्रकट होती है और साथ ही साथ अपना विस्तार करते हैं कला भी, कला के रूप में अपना विस्तार करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस श्लोक का तात्पर्य 6.5 पन्नों में देते हैं। तो हम इतना चर्चा नहीं करेंगे, इसमें बहुत दिव्य रसों का वर्णन किया है और आप शायद उस समझने में पर्याप्त बुद्धि और भाव रखते हो तो आप इसको पढ़ लीजिए खुद। लेकिन यथामति यथा शक्ति हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि यहाँ पर श्रीमती राधा रानी के 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। 64 रस या 64 शक्तियाँ, गुण, उसका वर्णन किया, वो उसका यहाँ पर संदर्भ बताया गया है। तो वो 64 कलाओं के बारे में या उनके गुणों के बारे में वर्णन करना शुरू करते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो उसमें विस्तार से पढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी अधिष्ठात्री है वो राधा रानी है और इसके अपनी जो गुणों का विस्तार करते हैं तो वो गुणों का विस्तार कला भी, कला के रूप में, जैसे भगवान कृष्ण एकल ईश्वर कृष्ण आरसमृत, या भगवान कृष्ण अपना एतेशांश कला पुंसं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान एक है लेकिन बाकी उनका विस्तार होता है कला, स्वांश कला के रूप में अपना वो विस्तार करते हैं। तो ये आध्यात्मिक जगत में इनका जो इस कला के रूप में जब विस्तार होता है, उस कला के अधिष्ठात्री श्रीमती राधा रानी है, लेकिन वो कला भी अपने आप में एक उनका हर एक का एक अपना साक्षात मूर्तिमंत स्वरूप है, निज रूप है उनका अपना एक निज रूपतया। और निज रूप की
कलाओं का भी अपना एक निज रूप है जो भगवान कृष्ण की लीलाओं में मदद करने के लिए या एक रस आस्वादन करने के लिए वो मदद करते हैं। तो ये जो रस आस्वादन करने की बात है वो खास कर जो सबसे ऊंचा रस माधुर्य रस, और हर एक जो अपने अपने रसों में, जैसे पिछले श्लोक में बताया, उसको वो आस्वादन करने के लिए ये सारे कलाएं वहां पर सेवित रहते हैं हमेशा। गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतौ, ऐसे गोलोक में जो निवसति अखिलात्म, निवसति हमेशा वो निवास करते हैं, अखिल आत्म भूतौ, वहां के सारे जन है, भूतगण है, सारे सबके लिए, हमेशा के लिए, हर समय के लिए वहां पर प्रकट रहते हैं। निवसति, निवास करते हैं। ऐसे जगत के जो स्वामी है भगवान कृष्ण, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, उनको मैं पूजन करता हूँ, उनको मैं भजता हूँ, ऐसे ब्रह्मा जी कहते हैं। तो अर्थ इनका अनुवाद के साथ ऐसा है, जो अपने धाम गोलोक में अपनी स्वरूप शक्ति 64 कला युक्त लादिनी स्वरूपा श्री राधा तथा उनके ही शरीर के विस्तार रूपा उनकी सखियों के साथ निवास करते हैं, जो कि उनके नित्य आनंदमय चिन्मय रस से स्फूर्त एवं पूरित रहती है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो ब्रह्मा जी इस रस को बता रहे हैं, मतलब ब्रह्मा जी इस रस को आस्वादन कर रहे हैं, तभी तो वो बता पाएंगे उसका। कोई अगर टेस्ट में पता नहीं है शक्कर कैसी है, तो हम बता नहीं पाएंगे कि शक्कर का स्वाद क्या होता है। तो इसलिए वो जो श्लोक हमने कहा, वंदे गुरु श्री चरणार विंदम, और वो गुरु के जो आचार्य है, परम आचार्य है, हमारे परम 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 प्रथम आचार्य है ब्रह्म संप्रदाय के, वो है ब्रह्मा जी। और इसलिए वो उनको जानकर हमको ये बता रहे हैं कि ऐसे भगवान हैं जो इस रसों का आस्वादन करते हैं। और इस श्लोक में आध्यात्मिक धाम का दिव्य रस जो है आनंद चिन्मय, वो दिव्य रस को धारण करने वाली, आनंद को धारण करने वाली लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, और वो राधा रानी अपना विस्तार करते हैं अन्य 64 कलाओं में, और उनका अपना मूर्तिमंत स्वरूप, उनके साथ भगवान कृष्ण सतत सातत्यता से लीला करते हैं। गोलोक एवं निवसति, ऐसे भगवान गोलोक में निवास करते हैं। निवसति अखिल आत्मा भूत, अखिल आत्मा, एक तो भगवान अखिलों के आत्मा है, और वहां पर अखिल आत्मा अन्य समग्र आत्माओं के साथ, अन्य समग्र उनके भक्तों के साथ वहां पर वो लीलाएं करते हैं। कहां पर? ये गोलोक एवं, तो गोलोक में वो लीला। यहाँ पर दो और एक पॉइंट बताते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, ये जो लीलाएं होती है ये आध्यात्मिक जगत में होती है, गोलोक वृंदावन में प्रकट स्वरूप में जो लीलाएं होती है, और वही लीलाएं नीचे भौम वृंदावन में भी होती है। तो भौम वृंदावन में जब प्रकट वो लीला होती है, तो कुछ लीलाएं ऐसी है कि जो भौतिक जगत के वृंदावन में अप्रकट है, लेकिन वो अप्रकट लीला आध्यात्मिक जगत के वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में हमेशा से प्रकट रहते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन में जो लीलाएं प्रकट स्वरूप में है, वही प्रकट स्वरूप की जो लीला है वो आध्यात्मिक जगत में, जब भौतिक जगत के वृंदावन में जब होती है, तो वो दोनों लीला में कोई भेद नहीं है, दोनों लीला सेम है, दोनों का रस, दोनों का लौकिकता अलौकिकता सेम है, एक ही प्रकार की है। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमको ये बताते हैं कि उन दोनों में कोई अंतर नहीं, दो जगत में कोई अंतर नहीं है, सेम लीला। और फिर वो कहते हैं कि, और ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी अब इस श्लोक के ऊपर अपनी टीका पर इस प्रकार से अर्थ बताते हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी ये आध्यात्मिक धाम में मंजिरी है। मंजिरी का अर्थ है कि जो सखियों की सखी होती है, सखियों की दासी होती है। तो जो मंजिरी है, सखियों की दासी है, तो उनको वो जो भगवान कृष्ण के साथ सानिध्य में रहकर उस रस का आस्वादन करती है, सेवित रहती है, वो जानती है कि सही आस्वादन क्या है, सही रस क्या है, और वो इसका अर्थ दे रहे हैं। इसका मतलब इस श्लोक का वो अर्थ, वो जो वो बता रहे हैं वो सही अर्थ है, उस रस के बारे में वो समझा रहे हैं, जिसके ऊपर अभी हम चर्चा की है। तो ये 64 कलाओं के बारे में वर्णन है इस पूरे तात्पर्य में। और गोलोक वृंदावन की लीला है, वही भौतिक जगत में वृंदावन में वही लीला होती है।
और वही जो भौतिक लीला भौतिक जगत में जब प्रकट होती है तो वहां पर योग माया के अंतर्गत, योग माया के संरक्षण में वो लीला प्रकट होती है। आध्यात्मिक जगत में वही जो गोलोक वृंदावन में लीला है वो भी योग माया के अंतर्गत होती है, संरक्षण में या मार्गदर्शन में होती है, लेकिन वहां पर साक्षात राधा रानी का इंटरवेंशन रहता है। और फिर बताते हैं कि ये जो लीलाएं है, ये जो रस आस्वादन है, वो रस आस्वादन के लिए एक विशेष भगवान के प्रति भक्तों का प्रेम उमड़ आना आवश्यक है। इसलिए कहते हैं कि प्रतिभाविताभिस, भाविताप, उसके अंदर वो भावना होनी चाहिए, हृदय में वो भावना होनी चाहिए कृष्ण के प्रति, वो रस होना चाहिए, वो प्रेम होना चाहिए। तब कोई व्यक्ति इस भावनाओं को जान सकता है, समझ सकता है और देख सकता है। और इसलिए अगला श्लोक जो आता है, उसके कल वाला जो श्लोक, वो इसलिए आता है कि ये लीला को कौन व्यक्ति देख सकता है कृष्ण की लीला का, तो इसलिए वो श्लोक आता है प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, कल का जो श्लोक है, संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो वो उनका आस्वादन कर रहे हैं क्योंकि प्रेम का अंजन अपने आंखों में लगा रहे हैं, और संत भी उसका दर्शन कर रहे हैं क्योंकि संत भी इस कलाओं को जान पाए इसलिए। तो ये श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है। हरे कृष्णा। ब्रह्म संहिता महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। काय इसके पीछे तुम लगी हो, अपनी लायक नहीं है।